हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मानसून का बढ़िया लुत्फ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। इंडिया में मानसून आ चुका है और मेरा वीडियो भी एपिसोड 6, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे जिसका इंग्लिश में बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। तो चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। अगर मैं कहूँ कि 2 मार्कर्स, क्या ये सही है? आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। लेकिन मैं क्या बोलूँ, 2 वाटर्स, क्या ये सही है? 2 मिल्क्स, क्या ये सही है? या फिर 2 ऑयल्स, क्या ये सही है? जी नहीं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल ही गलत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड नाउन। के ही 2 टाइप होते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपने इस एपिसोड 6 के वीडियो को। मैं आपको फिर से बता दूं, ये एपिसोड 6 बेसिक ग्रामर सीरीज का 6वां वीडियो है, जिसमें नाउन के जो बेसिक पार्ट्स हैं दैट वी ऑल हैव कवर्ड, जिसमें कि हमने कॉमन वर्सेस प्रॉपर, देन कलेक्टिव नाउन, देन मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं, हम केवल उन्हें महसूस कर सकते हैं, केवल उन्हें फील कर सकते हैं। तो आज चलिए बात करते हैं 2 और टाइप ऑफ नाउन्स की, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की। तो क्या होते हैं काउंटेबल नाउन्स? काउंटेबल नाउन के वर्ड में ही आ रहा है काउंट। काउंट मीन्स द नाउन्स विच वी कैन काउंट। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ऐसी चीजों के नाम जिन्हें हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, लाइक दैट। ठीक है, दैट कैन बी काउंटेड एज 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे एप्पल्स, है ना। मैं पूछूं बताओ टोकरी में कितने एप्पल हैं, तो यू कैन काउंट इजिली, है ना। आप बताएंगे कि 1 2 3, ओके सर, दिस बास्केट, इन दिस बास्केट देयर आर 3 एप्पल्स। ठीक है, इसी तरह कैन यू काउंट बनाना? बिल्कुल काउंट कर सकते हो। जब भी आप जाते हो शॉपकीपर से बनाना लेने के लिए, तो आप उससे बोलते हो मुझे 1 डजन, है ना, 1 डजन बनाना दे दो। तो वो क्या करता है, वो काउंट करता है 1 डजन में कितने बनाना होते हैं, 12 बनानास होते हैं, तो वो काउंट करेगा 1 2 3 4। अगर वो काउंट कर रहा है इट मीन्स दैट इज काउंटेबल। ठीक है, तो बनाना कैसा है हमारा नाउन, दैट इज काउंटेबल नाउन। सेम तरीके से मैंगो भी होता है, मैंगो इज ऑल्सो काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसी तरीके से आपके बैग में जो चीजें रखी हुई हैं दैट आल्सो कैन बी काउंटेड, लाइक बुक्स, लाइक पेन्स एंड पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स, रूलर्स, बुक्स, नोटबुक्स, एवरीथिंग। बॉटल, यहाँ तक कि बॉटल भी काउंट की जा सकती है। बॉटल को भी आप देख के बता सकते हो, इज देयर 1 बॉटल, इज देयर 2 बॉटल, आर देयर 2 बॉटल्स, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स, टीचर्स, रूम्स, आप अपने स्कूल से रिलेट कर पा रहे हो ना, क्योंकि ये जो सीरीज है बेसिकली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, या फिर उनके लिए जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो स्कूल से बढ़िया रिलेशन कैसे होगा? स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स काउंट करते हैं? बिल्कुल। हर टीचर अपने क्लास में मेंटेन करता है अटेंडेंस को। वो देखता है कि व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। तो ये चीज वो काउंट करके ही कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, माफ कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल, वेट अ सेकेंड, जैसे कि किसी क्लास में इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स, तो ये कैसे पता चला? काउंट करके पता चला। एंड ऑन द ऑन एनी पर्टिकुलर डे कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है? मान लो 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो हाउ मेनी आर एब्सेंट्स? हाउ मेनी आर एब्सेंट्स? 20 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट्स। तो इसके लिए क्वेश्चन जो बनता है दैट वो हमारा बनता है हाउ मैनी से। जब भी हम काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन किससे बनेगा? हाउ मैनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर स्कूल। आप समझ पा रहे हैं? जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हीं को बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जैसे कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, दैट इज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है भाई, एक मैंगो होगा, सो 1 मैंगो, दैट इज सिंगुलर। और अगर बहुत सारे मैंगोज होंगे तो हम क्या बोलेंगे? मैनी मैंगोज। हमेशा क्वेश्चन किससे बनेगा? आप ध्यान रखना, हाउ मैनी। मैनी वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, मैनी वर्ड। ठीक है,
सो सिंगुलर अगर होगा तो वी यूज ए और एन दीज आर द पार्ट ऑफ आर्टिकल्स। ए जो है यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन यूज होता है वॉवेल साउंड के साथ। ये हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल दोनों का मतलब होता है अ सिंगल थिंग, कोई भी सिंगल चीज। समझ में आ रही है बात? बहुत सारी हैं तो हम क्या यूज करते हैं? मैनी। ठीक है, तो ये था आपका काउंटेबल नाउन्स का जो कॉन्सेप्ट है। यहां तक तो बहुत आसान होता है। दिक्कत कहाँ आती है? दैट इज अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स इसी का जस्ट अपोजिट, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट आर कॉल्ड द नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं उनका हाउ मैनी से क्वेश्चन नहीं बनता है, उनका क्वेश्चन किससे बनता है? हाउ मच। हाउ मच, क्वांटिटी जो बताता है हाउ मच, उससे बनता है। और दीज नाउन्स जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज आर सिंगुलर, इनका कोई प्लूरल नहीं होता है। इनकी यूनिट्स का प्लूरल हो सकता है, वो क्या होता है हम चलो आगे देखते हैं। इनमें क्या क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनकाउंटेबल नाउन्स में मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स आते हैं। अब अगर यही वीडियो मैं पहले बना देता सो आपके दिमाग में यह सवाल आता है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं। मटेरियल नाउन क्या होता है, ये भी हमें नहीं पता है। तो फिर कैसे चलेगा काम? सो फॉर दीज टू नाउन्स आप जा करके एपिसोड 4 मटेरियल नाउन एंड एपिसोड 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ये मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। आई मीन यू कैन नॉट सी और टच देम, यू कैन ओनली फील देम। और या फिर वो मटेरियल नाउन होते हैं दैट आर यूज्ड टू मेक सम अदर थिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गोल्ड से रिंग बनाते हैं, वुड से चेयर बनाते हैं, सुगर जो होता है वो सुगर केन से बनता है, तो सुगर केन हियर इज अ मटेरियल। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें जो है अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं, चलिए देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन, बहुत दिक्कत की बात है यार, मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए तो यार एक इंफॉर्मेशन चाहिए, गलत बोलते चले आ रहे हैं हम। इंफॉर्मेशन कभी एक नहीं होती है, क्यों नहीं होती है हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है यार, यार एक एडवाइस दे दे यार भाई, एक एडवाइस दे दे, एक एडवाइस दे दे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक एडवाइस, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। एडवाइस इज अ अनकाउंटेबल नाउन। क्यों? वी विल लर्न लेटर। वाटर इज ए अनकाउंटेबल नाउन। हाउ कैन यू काउंट वाटर? पानी को कैसे काउंट कर सकते हैं आप, है ना? अब मान लो कि यहाँ पर है, मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें बताओ कितना पानी है, तो आप बोलोगे एक पानी है, दो पानी है। कैसे काउंट कर रहे हो? नहीं काउंट कर सकते ना। आप पानी की यूनिट्स को काउंट कर सकते हो, जैसे कि अ बॉटल ऑफ वाटर, पानी की एक बॉटल, अ लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर, लाइक दिस। नॉट डायरेक्टली पानी को आप काउंट नहीं कर सकते, वो मटेरियल नाउन में आ जाता है। ठीक है, सेम फॉर मिल्क एंड सेम फॉर शुगर। अब बोलोगे शुगर को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, बैठे रहेंगे हम दिन में, एक दाना, दो दाना, तीन दाना, बुढ़ापा आ जाएगा बच्चे। शुगर को काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, शुगर की क्वांटिटीज, जिस जार में शुगर रखा हुआ है, जिस चीज में शुगर रखा हुआ है, जिस बोरी में, जिस सैक में शुगर रखा हुआ है, हम उसे काउंट कर सकते हैं। देयर आर 2 सैक ऑफ शुगर्स, देयर आर 2 किलोग्राम्स ऑफ शुगर्स, ना कि शुगर को डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। तो व्हाट इज शुगर? शुगर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सेम फॉर राइस एंड सेम फॉर एयर। यहां पर बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है मनी के केस में, अभी हम डील करेंगे व्हाट इज मनी। इसी तरह फर्नीचर, लगेज, ब्रेड, भैया एक ब्रेड दे दो, भैया एक ब्रेड निकाल के देगा उसमें से, भैया एक ब्रेड देगा, भैया ब्रेड का पीस देगा। ठीक है, ब्रेड पूरा एक फूड होता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं भाई, इन्हीं को समझते हैं कि इनमें कंफ्यूजन क्यों होती है। मेन कंफ्यूजन यही है सर, काउंटेबल नाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमारे दिमाग का दही रायता सब कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई, ब्रेड। ब्रेड जो है ना, ब्रेड दैट इज अ फूड। ब्रेड जो है वो फूड होता है, और स्लाइस उसकी यूनिट होती है। यू कैन यूज द वर्ड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ना कि अ ब्रेड। अ ब्रेड रॉन्ग, 2 ब्रेड्स बिल्कुल ही रॉन्ग, 5 ब्रेड्स कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, ब्रेड वर्ड डायरेक्टली कभी भी नंबर के साथ यूज नहीं होगा, बिकॉज दैट इज अ फूड। आप यूज करेंगे स्लाइस वर्ड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड।
इसी तरह अ लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ का प्लूरल होता है लोव्स, ब्रेड के टुकड़े जो पाव में आते हैं ना, दैट आर कॉल्ड लोव्स। आप बोल सकते हैं 3 लोव्स ऑफ ब्रेड, ना कि डायरेक्टली 3 ब्रेड्स, दैट इज रॉन्ग। इसी तरह वाटर का मैंने एग्जांपल बताया, वाटर इज अ सब्सटेंस एंड व्हाट इज बॉटल, बॉटल इज अ यूनिट, 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, 3 बॉटल्स ऑफ वाटर। अब एक छोटा सा फ्रेज बोल रहा हूं, 5 बॉटल्स ऑफ वाटर्स, सही है कि गलत है? ये भी गलत है, वाटर्स कभी नहीं आएगा, वाटर तो वाटर ही आएगा, वो है ना, मोस्ट ऑफ द केस वो सिंगुलर ही रहेगा। एक बार हम जरूर बोलते हैं वाटर को वाटर्स, अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो वहां पे यूज होता है एक वर्ड इंटरनेशनल वाटर्स। जब ये मटेरियल नाउन की बात की थी तो मैंने ये वर्ड यूज करके बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स। इंटरनेशनल वाटर्स का मतलब वाटर्स को यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं, ये वाटर बॉडीज को बता रहे हैं। देयर आर मैनी वाटर बॉडीज, जिसमें सी आता है, ओशन आता है, बे आता है, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मनी की बात करते हैं। व्हाट इज मनी? मनी, या भाई तेरे जेब में 1 मनी पड़ी है क्या? तेरे जेब में 10 मनी पड़ी है क्या? भाई मेरे पास 50 मनी है। कभी सुनते देखा है? कभी भी नहीं देखा है यार, कभी भी नहीं सुना है। व्हाट इज मनी? मनी इज अ कलेक्शन ऑफ नोट्स, क्वाइंस एक्सेट्रा, जो कि इसकी यूनिट्स होती हैं। भाई तेरे पास 10 का नोट है? हाँ मेरे पास यार 1 नोट पड़ा है 10 का, मेरे पास 5 नोट 50 के पड़े हुए हैं, मेरे पास 5 क्वाइंस हैं यार, मेरे पास 5 मनी है। कभी बोलते सुना है? कभी नहीं सुना होगा। या फिर आप बोलोगे मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, आई हैव सम मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है मेरे पास, है ना। वो कौन सा था वो डायलॉग, मुझे याद आ रहा है ना, बहुत पैसे है मेरे पास, चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान का डायलॉग है, लाइक दैट, है ना। मनी, मनी इज अ अनकाउंटेबल एंटिटी, ये एज अ कलेक्शन यूज होता है। तो जो भी चीजें एज अ कलेक्शन यूज होती हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल ट्रीट करते हैं, उनकी यूनिट्स को काउंट कर सकते हैं, बट द होल कलेक्शन वी कैन नॉट काउंट देम। ओके, सो मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाई मनी इज अनकाउंटेबल। वी कैन काउंट नोट्स, वी कैन काउंट कॉइन्स, बट वी कैंट से टू मनी, डू यू हैव टू मनी, क्या तुम मुझे 2 मनी दे सकते हो, व्हाट इज दिस, एवरीथिंग। ये चीजें जो है ना बिल्कुल रॉन्ग मानी गई है इंग्लिश में। मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह फर्नीचर, व्हाट इज फर्नीचर? जैसे मनी इज अ कलेक्शन ऑफ नोट्स एंड क्वाइंस, सेम वे में फर्नीचर इज अ कलेक्शन ऑफ चेयर, चेयर इज अ फर्नीचर, टेबल इज अ फर्नीचर, बेंच इज अ फर्नीचर, सोफा इज अ फर्नीचर, कबर्ड इज अ फर्नीचर। These are units। आप ये 2 chairs बोल सकते हो, 3 tables बोल सकते हो, 4 benches बोल सकते हो, 5 sofas बोल सकते हो, but you can't say furnitures। मेरे घर में 2 furnitures हैं। फर्नीचर पूरे कलेक्शन का नाम होता है, ना कि यूनिट का। यू कैन से अ पीस ऑफ फर्नीचर, 2 pieces of furniture, 5 pieces of furniture। Are you getting my point? Furniture is a uncountable noun। Same information के साथ, what is information? Information is also a collection। जैसे कि ये सब कलेक्शन होता चला आ रहा है, ये भी एक कलेक्शन है किसका? फैक्ट्स का, डिटेल्स का, न्यूज का, नॉलेज का, इन सभी चीजों का कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन। भाई एक इंफॉर्मेशन देना कंप्लीटली रॉन्ग, भाई कुछ इंफॉर्मेशन देना ट्रू। यू कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे मैं बताऊं भाई यार वहां पे एक्सीडेंट हो गया यार, और 1 पीस, यार 2 लोग घायल हो गए, 2nd पीस, यार एम्बुलेंस आई उनको हॉस्पिटल लेके गई, 3rd पीस। मैंने आपको 3 इंफॉर्मेशंस नहीं दिए, मैंने आपको 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दिए। आई हैव गिवन यू 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन सभी के साथ जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा हाउ मैनी से नहीं बनता है, वो हमारा हाउ मच से बनता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में दीज अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर जब तक इन्हें एज अ होल कलेक्शन यूज किया जाए। जब भी इनकी यूनिट्स यूज होंगी तब हम इसमें 1 2 3 लगा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि 2 नोट्स कंप्लीटली सेफ, 2 कॉइन्स रॉन्ग, 2 मनीज, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 मनी रॉन्ग। इसी तरह 2 कॉइन्स करेक्ट, 2 मनी रॉन्ग, 2 चेयर्स करेक्ट, 2 फर्नीचर रॉन्ग, 3 टेबल्स करेक्ट, 3 फर्नीचर्स रॉन्ग। इसी तरह इंफॉर्मेशन के साथ सम इंफॉर्मेशन करेक्ट,
आई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग, टू इन्फॉर्मेशन रॉन्ग, ठीक है। इसी तरीके से मनी के केस में देखा आपने, ब्रेड ब्रेड अ ब्रेड, ये भी गलत हो जाता है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये क्यों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। जिनको आप काउंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और जिन्हें नहीं काउंट कर सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। बट जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन क्या होते हैं ये आपको एपिसोड 5 और एपिसोड 4 में मिल जाएगा, तो उन्हें जाकर के जरूर देखें। और बस बढ़िया है। इसके बाद हम जो है अपना टारगेट करेंगे यहाँ से सिंगुलर एंड प्लूरल। जिनको गिन सकते हैं अब हम उनकी बात करेंगे कि वो सिंगुलर कब होता है, कब प्लूरल होता है, और क्या क्या रूल्स होते हैं। बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, ग्रामर में, बट हम उन्हें लॉजिकली पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सब आपको अच्छा लगा होगा, तो पढ़ते रहिए। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है उनके आप प्लीज़ सवाल भी पूछिए, मैं रेडी हूँ आपके सवालों को जवाब देने के लिए कमेंट में, या अलग से कोई आपका अगर वीडियो होगा, सॉरी क्वेश्चन होगा, तो मैं सारे क्वेश्चंस को, है ना, एक कलेक्शन बना के सारे क्वेश्चंस का मैं एक अलग से वीडियोस में सारे डाउट्स आपको क्लियर करूंगा। अभी तक के जितने भी आपके वीडियोस देखे हैं उनमें अगर कोई सवाल बनता है तो, ठीक है। सो इसे पढ़ते रहिए, जहां भी रहिए खुश रहिए। बाय बाय, चाओ, थैंक यू सो मच।